बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आगरदीन सैर। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज कुछ बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में मैं सरसरी एक जो है व्लॉग पेश करना चाह रहा था। 3-4 अहम केसेस आज लगे हुए थे और उनके बारे में कुछ जो हेयरिंग है वो मैंने सुनी हुई है और कुछ में हमारे दोस्त शरीक थे। लिहाजा जो अपडेट जो है वो मीडिया के ज़रिए और सहाफ़ी दोस्तों के ज़रिए हम तक पहुँची है, उसी पर जो है हम एक सरसरी सा जायज़ा जो है वो पेश करेंगे। सबसे पहले तो चलते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार पर जो है वो सवाल उठा दिया गया है। चीफ जस्टिस साहब बरहम हुए, उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है कि जब ना आपने पहले हुकूमत की तरफ से इलेक्शन के हवाले से नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो आई और उसके अलावा ना आपने इससे पहले दायरा इख्तियार पर कोई सवाल उठाया है। 14 मई को इंतखाबात होने थे तो 14 मई को ही इंतखाबात होने थे और आप लोगों ने इसको डिले किया। तो मज़ीद अली ज़फ़र ने कहा कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला चाहते हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तमाम फ़रीक़ैन को सुनेंगे और उसके बाद जो है अपना डिसीजन जो है वो देंगे। साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि आइन के अंदर 90 दिन है तो 90 दिन है, तो इंतखाबात जो हैं वो 90 दिन के अंदर हों तभी जो है वो हम कह सकते हैं कि आइन जो है उस पर अमल हुआ। मज़ीद आज सुबह चीफ जस्टिस साहब ने, उमर अता बंदियाल साहब ने, जो PDM की तरफ से ख़ास करके मौलाना फजलुर रहमान की तंजीम अंसारुल इस्लाम की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला गया, जो रेड जोन पर धावा बोला गया और जिस तरह दफ़ा 144 जो नाफज है उसको जिस तरह मिलिया मेट किया गया, जिस तरह आइन का मजाक उड़ाया गया और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, इस पर भी आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कशन हुई और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये बाहर क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि पुरअमन माहौल के लिए तमाम सियासतदान जो है अपना किरदार अदा करें। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को ये सीधा सीधा ब्लैकमेल करने वाली बात है। मरियम औरंगज़ेब या बाकी जो PDM के लोग हैं, जिस तरह उनकी बयानबाजी आ रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को जो थोड़ी सी रिलीफ मिला है, उस रिलीफ के खिलाफ जो है इस वक्त PDM की 13 जमातें जो हैं वो मुत्तहिद हैं। आपने कभी तारीख में देखा हो कि हुकूमत अपने ही खिलाफ धरने पर उतर आए? तो आज अच्छा, मज़ीद ये भी एक डेवलपमेंट है कि राना सनाउल्लाह और इसहाक डार समेत 2 दफ़ा जो है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात किए, उनको इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि आप जो है अपने धरने का या अपने जो आपने प्रोटेस्ट करना है उसकी जगह तब्दील कर लें, आप रेड जोन में ना आएँ। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से वो एक जो है इंतशार की सियासत पर यकीन रखने वाले आदमी हैं और उन्होंने कहा जी काफ़िले चौके रवाना हो चुके हैं, तो लिहाजा आप जो है आवाम की अदालत में फ़ैसला होगा। आप वीडियोस देख रहे होंगे, मैं भी अपने जो टीम से कहता हूं कि मेरी वीडियो के साथ वो वीडियो लगाएंगे भी कि किस तरह जो है वो हाल सारा खाली पड़ा है और क्या जो है वो सबक दिया जा रहा है वहाँ पर जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे धावा बोला गया PDM की तरफ से, वो बड़ा अफसोसनाक और शर्मिंदगी का मकाम है, बायस है। अब दूसरा केस मैं बता दूं कि आज इमरान रियाज खान बाजियाबी केस की भी हेयरिंग थी, उसमें भी हम मीडिया समेत मैं भी शरीक था और काफ़ी हमारे मीडिया के लोग शरीक थे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने उस फुटेज को भी चलवाया कि शाम के बाद जिस तरह इमरान रियाज खान बाजियाब हुए और उसके बाद उनको एक वीडियो डालने के ज़रिए जो है वो कहीं ले जाया जा रहा है। तो ये भी सवाल उठाया गया कि सनसेट के बाद जो है वो उस वक्त क्यों इमरान रियाज को रिहा किया गया और मज़ीद जो है उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि हमारी इंटेलिजेंस जो है SI, हम उसको भी आर्डर करते हैं कि वो भी यहाँ पे आएँ और अपना जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल आज काफ़ी एक दफ़ा हेयरिंग हुई और उसके बाद 2 बजे तक मुलतवी हुई। 2 बजे के बाद दोबारा जो है हेयरिंग 4 बजे तक मुलतवी हुई और 4 बजे तक तो मैं वहाँ मौजूद था। फिर उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी केस की भी हेयरिंग थी और इमरान खान भी आज अदालत में पेश हुए। लेकिन सवाल यह है कि इमरान रियाज खान बाजियाबी केस में हमने गुज़िश्ता व्लॉग में भी कहा था कि एक सहाफ़ी को, चाहे वो इमरान रियाज है, चाहे वो हामिद मीर है, चाहे मतीउल्लाह जान है, चाहे जमील फारूकी है, चाहे सदीक जान है, जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त यूट्यूबर्स के साथ जो है वो हुकूमत की तरफ से या जो है वो अपोजिशन की तरफ से उनके साथ बुरा सलूक किया गया, हम उस सब की मजम्मत करते हैं। ज़ाहिर है किसी सहाफ़ी की आवाज़ को जो है वो ना दबाना चाहिए और ना दबाया जा सकता है। आप एक आवाज़ दबाएंगे तो उसके मुकाबले में 100 आवाज़ें जो है उठती हैं और आप जो है आप खुद मिलिया मेट हो जाते हैं किसी सहाफ़ी को मिलिया मेट करते हुए। बहरहाल आज इमरान रियाज खान केस की जो दोबारा हेयरिंग है वो 4 बजे तक मुलतवी हुई है और देखते हैं 4 बजे अब क्या फ़ैसला आता है। मज़ीद तीसरा एक और केस आज है 2 बजे
हाई कोर्ट ने औरिया मकबूल जान को भी पेश करने का हुक्म दिया था कि औरिया मकबूल जान जहां भी हैं उन्हें अदालत में पेश किया जाए। लेकिन अभी काफ़ी देर गुजरने के बाद, अब 2 बजे को काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक जो उस मामले में कोई जो है नई डेवलपमेंट सामने नहीं आई कि जो औरिया मकबूल जान है उसको क्यों जो है उठाया गया। चीफ जस्टिस के पास ही आफ्ताब इकबाल का केस भी लगा हुआ है, जिसकी हेयरिंग 22 मई को होनी है। आज मेरी जुनैद इकबाल साहब से वहाँ मुलाकात भी हुई और वहाँ इस बारे में भी हमने डिस्कशन की। सवाल यह है कि आज 4 अहम केसेस जो थे उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई समाअत हुई। एक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की, उसमें पंजाब में इंतखाबात के हवाले से 14 मई की तारीख थी उस पर बहस हुई और अली जफ़र की तरफ से कहा गया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, कि हम फैसला चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन दे कि किस तरफ जाना है। मैं समझता हूं कि अगर आज इलेक्शन कमीशन दायरा इख्तियार का सवाल ना उठाती तो आज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती, और ये मुतवक्के था कि ऐसा होता कि या तो तौहीन अदालत लग जाता और काबीना जो है वो जो है चली जाती, जो है वो घर चली जाती, या ये भी मुमकिन था कि उनकी जो काबीना जमानतों पर है, प्राइम मिनिस्टर समेत उनकी सब की जमानतें खारिज हो जाती, या कोई भी जो नया डिसीजन है वो सामने आ सकता था। लेकिन मेरा ख्याल से इस मामले में 23 मई तक जो है इस केस को दोबारा जो है उसकी समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आज भी रिमार्क्स में यही कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक पुरअमन माहौल हो, और पुरअमन माहौल उसी सूरत में बन सकता है जब आप लोग बैठ के बात करें और किसी तरफ इस मामले को बिठाएं। एक और मामला जो ज़ेर बहस लाना चाहिए था कि कोर कमांडर हाउस लाहौर जो जिसका जलाओ गिराव किया गया, जिसको खाकसर कर दिया गया आग लगाकर, उसमें भी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया प्राइम मिनिस्टर ने परसों कल, और बहुत सारे जो है वो मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ करने वाले लोग पकड़े भी गए हैं। उसमें 1000 से ज़ायद बताया जा रहा है कि वो तालिबान भी मुलव्वस थे, अफ़गानी शहरी भी जो हैं उसमें मुलव्वस थे, और जितना भी जलाओ घेराव हुआ तो ये ज़ाहिर है, हमने पहले भी कहा कि अफसोसनाक है सरकारी तनसीबात और दिफाई तनसीबात को या अमलाक को जलाना जो है, उस बिल्कुल भी उसको मेरा आज का कॉलम जो है वो भी आप पढ़े, उसमें मैंने इसका वाज़े इजहार किया है कि हमें अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना। बहरहाल हमने इस मुल्क में रहना है। कि जिन लोगों के पीछे हम लोग करते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो हमारे सीटों पे इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, जो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, ये इस मुल्क में सिर्फ हुकूमत करने आते हैं और अपने इक़्तिदार के मज़े लूटने आते हैं, अपनी नौकरी के मज़े लूटने आते हैं। जब ये रिटायर होते हैं, जब ये 5 साल इंतखाबात अपने कौमी असम्बली में पूरे करके फ़ारिग होते हैं और दोबारा इनको इलेक्शन में मौका नहीं मिलता, तो ये अहले खाना समेत बाहर मुंतकिल हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बाहर अपनी मौज मस्ती में गुजारते हैं, और 3-4 साल 5 साल इस मुल्क में आते हैं सिर्फ आप लोगों पे हुक्मरानी करने। इन लोगों के पीछे लग के हम अपने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, अपने लोगों को नुकसान पहुँचाएँ, तो मेरा ख्याल से ये इंतहाई मनफी रवैया है। इन लोगों के लिए कम अज़ कम, या कुर्सियों पर इक़्तिदार पर बैठे लोगों के लिए किसी सूरत भी अपने मुल्क को, अपनी कौम को नुकसान ना पहुँचाएँ, अपने इदारों को नुकसान ना पहुँचाएँ। जहाँ तक केस इमरान रियाज खान और आफ्ताब इकबाल और औरिया मकबूल जान का मामला है, आफ्ताब इकबाल को रिहा कर दिया गया था, और ज़ाहिर है आफ्ताब इकबाल को इसलिए पकड़ा गया था कि वो जब कोर कमांडर हाउस को जलाया जा रहा था तो आफ्ताब इकबाल वहाँ कवरेज कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट अदालत के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में कहा भी गया कि ये कोई मामला नहीं है, एक सहाफ़ी का काम कवरेज करना है, और एक सहाफ़ी अगर कवरेज करने गया तो उसको कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सहाफ़ी पर तो बिल्कुल भी इस तरह का कोई जो है वो शिक नहीं लगती कि उसने जो है जलाओ गिराव करने वालों को मुतशद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस पाया गया, ऐसा नहीं है। सहाफ़ी का काम कवरेज करना है, और आफ्ताब इकबाल वहाँ कवरेज करने गए थे, लिहाजा खैर उनको तो छोड़ दिया गया, और वो केस दोबारा उसकी समाअत 23 मई को है। इमरान रियाज जो है उनको सियालकोट एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, वो दुबई रवाना हो रहे थे, और दुबई रवाना होने से कबल जो है, यानी एयरपोर्ट पर जाने से कबल उन्होंने अपनी वीडियो भी शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं वीडियो लगा रहा हूँ मुझ पर बहुत थ्रेट है, 24 हर तरफ से मुझे जो है वो मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरी ज़ुबान काटने की मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, इसलिए मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन सियालकोट एयरपोर्ट से वो दुबई के लिए रवाना हो रहे थे कि उनको पकड़ लिया गया, और उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया, और बाद में अदालत में पेश करने के बजाय उनको रिहा कर दिया गया। मगरब के शाम के बाद उनको अंधेरे में रिहा किया गया, और जो फुटेज देखी गई उसमें वीगो डाला जो है वो आज हाई कोर्ट में डिस्कस भी हुआ कि उसमें देखा गया उनको ले जाते हुए। तो बहरहाल ये एक बड़ा मनफी तासुर गया। औरिया मकबूल जान के बारे में कोई पेशरफ्त नहीं है। आज हाई कोर्ट ने कहा है कि जैसे साहब ने कि जनाब उनको पेश करें अदालत में, उनको किसने उठाया और वो कहाँ है और किस वजह से। मजीद एक और अहम बात हुई कि जी जैसे साहब ने ये भी कहा कि आपने 9 मई के बाद, उससे पहले जितने लोगों पर नज़रबंदी के अहकाम जारी किए हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनकी फहरिस्त भी लाएं, उनके खिलाफ मुकदमात भी बताएं कौन कौन से आपने बताए हैं, ताकि उस पर भी जो है हम जो है सुनवाई कर सकें। कल प्रेस क्लब के सामने जो है और हाई कोर्ट के सामने भी परसों जो है एहतजाज हुआ, जिसमें इमरान रियाज खान और
اور یہ مقبول جان کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، اور میڈیا کے کئی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس احتجاج میں شریک تھیں، اور انہوں نے آواز اٹھائی کہ صحافیوں کے حق میں ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ ایک صحافی کی جو آواز دبائی جاتی ہے تو پورے معاشرے کی آواز دبائی جاتی ہے، کیونکہ صحافی ادیب، قلمکار، شاعر، دانشور، انٹلیکچوئل جو لوگ ہوتے ہیں، جو برینز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، وہ معاشرے کی شناخت ہوتے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کو دبانا شروع کر دیں گے، ان کی آوازوں کا قتل کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ انتہائی منفی رویہ۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محبت کو سختی کے ساتھ، نفرت کو سختی کے ساتھ محبت میں نہیں بدلا جا سکتا۔ جہاں شدید محبت ہوتی ہے، جب وہاں نفرت آتی ہے تو وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مار دھراڑ کر کے، صحافیوں کو قتل کر کے، ان کو اٹھا کے جو ہے پولیس ریڈ کے ذریعے جیلوں میں پھینک کے، کیا جو نفرت ہے اس کو ہم محبت میں بدل سکتے ہیں؟ ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے اداروں سے محبت کرتے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے صحافیوں سے بھی محبت کریں، سچ سننے کا حوصلہ رکھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مارشل لاء کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صحافی کی زبان بند کروائی جا رہی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں مارشل لاء سے سخت ماحول ہو گیا ہے کہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں، ہماری زبان جو ہے وہ ہم سے سوال کرنے کی جو ہے وہ چھینی جا رہی ہے۔ تو انتہائی افسوسناک رویہ ہے۔ دیکھتے ہیں آج مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیونکہ آج مزید ابھی کیس سے 4 بجے تک ملتوی ہے عمران ریاض کا۔ آپ دعا کریں کہ اس کی کوئی بہترین جو ہے وہ پیش رفت ہو۔ آپ سب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بہت شکریہ۔